नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं प्रदर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आगरा का एक ऐसे विद्यालय की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें बच्चे मौत के साए में पड़ने के लिए मजबूर हैं। जर्जर भवन होने के बाद भी नौनिहालों को उन्हीं में बिठाकर शिक्षा ग्रहण कराई जा रही है। देश का भविष्य मौत के घरों में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भवन अभी जर्जर हुए हैं, यह भवन काफी वर्षों से जर्जर है, लेकिन इसके बाद मौत के घरों में बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस तरफ किसी भी बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रशासन व सांसद विधायक का कोई ध्यान नहीं है। आगरा के उत्तरी विधानसभा के सौंठ की मंडी स्थित श्री गोवर्धन दास विद्यालय का यह भवन काफी समय से जर्जर है, लेकिन अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग का इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया है। भवन जर्जर होने के बाद भी नौनिहाल उन्हीं भवन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। हालत यह है कि भवनों के लेंटर का सीमेंट हट गया है और उसकी सरियां नजर आ रही हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। विद्यालय में लगभग 3 से 4 कमरे बने हुए थे, जो इस समय सभी टूट चुके हैं। सिर्फ एक कमरा है जो इस समय ठीक है, लेकिन उसकी हालत भी बद से बदतर बनी हुई है। मासूम नौनिहाल मौत की साए में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिस कमरे में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसी कमरे में रसोई भी बनी हुई है। सिलेंडर पर उसी कमरे में खाना बनाया जाता है। बरसात के मौसम में पानी छत से टपकता है तो बच्चों को एक किनारे कर दिया जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि देश के भविष्य को मौत के घर में पढ़ाया जा रहा है। ना तो इस तरफ किसी सरकार के प्रतिनिधि का ध्यान जा रहा है, ना ही किसी अधिकारी का। विद्यालय को देखा गया तो भवन के लेंटर का सीमेंट हटा हुआ दिखाई दिया। लेंटर के सरिये साफ नजर आ रहे थे। इस विद्यालय की 10 साल से ये ऐसे ही जर्जर पड़ा हुआ है और ना इसमें पानी की सुविधा है और ना टॉयलेट की है। बच्चे इसमें एडमिशन आते हैं पर जो यहाँ की कंडीशन देख के फिर चले जाते हैं। जो भी सरकार द्वारा इस स्कूल को हाईटेक बनाने की बात की जाती है, स्मार्ट बनाने की बात की जाती है, क्या वो यहाँ देखने को नहीं मिलता? इसके लिए चल रहा है काम, वहाँ पे नगर निगम से चल रहा है। इसलिए जर्जर भवन में आ चुका है इसका ये तो कब तक इसको सुधार के लिए आपने प्रयास किए हैं? विधायक, सांसद से विधायक, कौन मैडम? इंचार्ज है सुनील शर्मा, उन्होंने करा है। तो अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ? नहीं, बोल तो रही थी कि जर्जर भवन में आ गया तो जल्दी होगा काम। अब देखिए कब तक होता है। तो बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पर? लगभग कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं यहाँ? बच्चे यहाँ पे 24, 26, 27 हमेशा आते हैं। आज 20 बच्चे आए हैं क्योंकि कल मेला था। कितने इसमें जो कमरे थे जो यहाँ पढ़ाई होती थी? 3 कमरे थे। और वैसे तो 5 थे पर 3 कमरे बिल्कुल कंडीशन सही थी जब मैं आई थी। अब मैं 2007 में आई थी। अब क्या हालात हैं? अब तो बिल्कुल ही, अब तो कहीं बैठाने लायक जगह नहीं है। एक ही रूम में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। मैं रूम में नहीं पढ़ाती, वो तो अब गर्मी है इसलिए, नहीं तो बच्चे बाहरी पेड़ के नीचे ही बैठाते हैं। और इसमें जिस रूम में आप पढ़ा रही हैं, इस रूम की क्या स्थिति है बच्चों की? इस रूम की स्थिति भी अच्छी नहीं है। क्या लगता है कभी भी मतलब धराशायी हो सकता है? इसलिए मैं बैठाती भी नहीं इसलिए। हमारा स्कूल टूटा है और यहाँ पर डर भी लगता है पढ़ने में। यहाँ पर ना टॉयलेट की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। हम इसलिए तो 3-4 दिन आते भी नहीं है पढ़ने के लिए। पानी बढ़ जाता है इसलिए हम नहीं आ पाते हैं। यहाँ पर कोने में टूटा भी है। और अब क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि ये स्कूल में टॉयलेट की, पानी की सारी व्यवस्था हो जाए, ये स्कूल बन जाए। स्कूल की स्थिति बहुत सही नहीं है और यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की भी नहीं है और स्कूल भी पूरी तरह से टूटी हुई है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ यहाँ पे स्कूल अच्छी बने और बच्चे भी अच्छे से पढ़ें। विद्यालय की शिक्षा मित्र ने बताया कि वह बच्चों को खुले आसमान के नीचे बिठाकर पढ़ाती है। प्राथमिक विद्यालय का भवन खंडर में तब्दील है। उनका साफ तौर कहना है कि भवन की दीवारें तो, लेकिन उन पर छत नहीं है। अगर बरसात हो जाती है तो स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। सर्दी के मौसम में भी बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। इसके चलते आए दिन बच्चे बीमार होते रहते हैं। हालत यह है कि अगर बच्चों को शौचालय के लिए जाना होता है तो वह अपने घर शौचालय के लिए जाते हैं। शिक्षकों को भी बराबर के घरों में शौचालय के लिए जाना पड़ता है। भले ही भवन की हालत जर्जर हो, लेकिन इसके बाद भी जर्जर भवनों की हालत सुधारने के लिए अभी तक किसी भी सरकार ने व उनके प्रतिनिधि ने कोई प्रयास नहीं किया है। विद्यालय में 30 बच्चे हैं और एक शिक्षा मित्र है। शिक्षा मित्र का कहना है कि विद्यालय की हालत देखकर
बच्चों के परिजन बच्चों को स्कूल पढ़ाने तक नहीं भेजते हैं क्योंकि विद्यालय में बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। शौचालय भी टूटा हुआ है, पानी पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते बच्चों के परिजन अपने बच्चों का प्रवेश कराने तो आते हैं, लेकिन विद्यालय की बद से बदतर स्थिति देखकर वह बिना प्रवेश कराए अपने बच्चों को लेकर चले जाते हैं। यह हालत है आगरा के प्राथमिक विद्यालय के। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए अधिकारी वाले सरकार के प्रतिनिधि आखिर कब तक इस विद्यालय की कायाकल्प कराते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताता है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।